क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाशपति महादेव अपने दिव्य शरीर पर राख क्यों लगाते हैं? ये केवल साधुओं की परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति से जुड़ी एक गहरी कथा है। बहुत पुरानी बात। कैलाश पर्वत पर श्वेत बर्फ की चादर लिपटी, आकाश में बादल धीमे धीमे बह रहे और चारों ओर एक अद्भुत शांति। उस दिव्य वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यान से जागे। उनके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी, जटाओं में पवित्र गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और त्रिनेत्र से ज्ञान की तेजस्विता झलक रही थी। एक दिन पार्वती जी ने प्रेम से पूछा, स्वामी, आप हर समय साग को क्यों लगाते हैं? यह आपके स्वरूप को और भी अद्भुत बनाती है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? शिव मुस्कुराए और बोले, ओ मां, ये भस्म मात्र सजावट नहीं है, ये संसार को, तुम्हें और मुझे एक गहरी सीख देती है। जब ये शरीर मर जाता है तो ये मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में विलीन हो जाता है। अंत में बस यही राख बचती है। ये भस्म मुझे और सभी जीवों को ये याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इसके बाद शिव ने एक मार्मिक घटना सुनाई। बहुत समय पहले उनकी हृदय के अत्यंत प्रिय सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई, लेकिन दक्ष ने उनका और शिव जी का अपमान किया। सती यह अपमान सह न सकी और यज्ञ अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार शिव जी तक पहुंचा तो वे शोक और क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने जटाओं से एक जट निकालकर पृथ्वी पर पटकी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुई और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। शिव वहां पहुंचे, सती का भस्म हुआ शरीर देखा और मौन खड़े रह गए। आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने वह राख उठाई और अपने पूरे शरीर पर मल ली। उस क्षण उन्होंने प्रण लिया कि यह भस्म को अपने अंग का आभूषण बनाएंगे, ताकि ये स्मरण रहे कि मोह, आसक्ति और अहंकार सब नाशवान है। शिव बोले, पार्वती, इस भस्म में सर्जन और विनाश दोनों का रहस्य छिपा है। ये मुझे याद दिलाती है कि मृत्यु के बाद केवल आत्मा शेष रहती है। यही कारण है कि मैं शमशान में निवास करता हूँ, वहीं की भस्म धारण करता हूँ और वही ध्यान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग समझे, धन, सौंदर्य, पद, शक्ति सब अस्थायी है, केवल सत्य, भक्ति और ज्ञान ही अमर है। इतना कहने के बाद शिव जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने एक और प्रसंग सुनाया। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव जी ध्यान मगन थे। अचानक दूर से उन्हें एक मधुर और पवित्र ध्वनि सुनाई दी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उन्होंने अपनी जटाओं से दृष्टि खोली और देखा कि कुछ लोग कंधों पर एक शब्द लेकर जा रहे हैं। उनके मुख पर गंभीरता थी, लेकिन साथ ही वह श्री राम के नाम का कीर्तन कर रहे थे। शिवजी के हृदय में गहरी श्रद्धा जाग उठी। वह सोचने लगे, ये लोग मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए किसी आत्मा को उसकी आत्मा यात्रा पर विदा कर रहे हैं। कितना पवित्र दृश्य है। भगवान शिव उस शव यात्रा के पीछे पीछे शमशान तक पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, लकड़ियां सजाई गईं और राम नाम की ध्वनि के बीच शव को अग्नि को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद चिता की ज्वाला शांत हो गई और वहां केवल भस्म रह गई। जब सब लोग अपने अपने घर लौट गए तो महादेव शमशान में अकेले खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अद्भुत भाव था, श्रद्धा, वैराग्य और प्रेम का संग। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट श्री राम का स्मरण किया और उस भस्म को दोनों हाथों में उठाकर प्रेम पूर्वक अपने पूरे शरीर पर लगा ली। उन्होंने कहा, यह भस्म साधारण नहीं है, इसमें मेरे प्रभु श्री राम के नाम का पवित्र कंपन बसा है। कि मुझे हर क्षण याद दिलाएगा कि ये देह नश्वर है, पर प्रभु का नाम और आत्मा अमर है। तब से शिव जी भस्म को अपने शरीर का आभूषण बनाए हुए हैं। उनके लिए केवल राख नहीं, बल्कि श्री राम भक्ति का पवित्र प्रसाद है, जो उन्हें उनके आराधना की स्मृति में हर पल डुबोए रखता है। तब से चाहे सत्य की स्मृति हो या श्री राम नाम से पवित्र हुई भस्म, भगवान शिव ने इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। ये भस्म उनके लिए केवल राख नहीं,
बल्कि वैराग्य, त्याग, सत्य और भक्ति का दिव्य आभूषण है। इसलिए वे भस्मेश्वर, भूतनाथ और महाकाल कहे जाते। अगर आपको हमारी पवित्र कथा पसंद आए तो कान्हा की दासी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि भगवान शिव और अन्य देवताओं की दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।